प्रथम आईएएस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका अपने प्लेटफॉर्म प्रथम आईएएस पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, प्रथम आईएएस की यूट्यूब पर क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। इस करंट अफेयर्स की सीरीज में हम आपको एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को संकलित कर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं भी इधर-उधर भटकने की ज़रूरत ना हो। हम आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट के साथ ये सीरीज चालू कर रखे हैं। चलिए, एक नई आशा के साथ आज की टॉपिक करें करंट अफेयर सीरीज की अगले एपिसोड पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला अपराजिता बिल किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात। 3 सितंबर को वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी द्वारा यह बिल पास किया गया है, अपराजिता बिल। चलिए, इस बिल के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। इस बिल के मुख्य प्रावधान क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो बिल है, इसका नाम है अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल, वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज एंड अमेंडमेंट 2024 इसका नाम है, आप याद रखिएगा। इसके बिल के मुख्य प्रावधान की बात किया जाए तो आपको पता है, अपराजिता बिल को पिछले महीने आरजी कर मेडिकल सेंटर अस्पताल में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या की घटना की स्मृति में नामित किया गया है, इसको अपराजिता बिल को। इस बिल के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला है मृत्युदंड, किसे दिया जाएगा? बलात्कार के मामलों में यदि पीड़िता की मृत्यु हो जाती है और या उसे गंभीर मस्तिष्क क्षति होती है तो उसे मृत्युदंड का प्रावधान इसमें किया गया हुआ है। आजीवन कारावास, बलात्कार के दोषियों के लिए बिना पेरोल के आजीवन कारावास का प्रावधान करता है। अपराजिता टास्क फोर्स, प्रारंभिक रिपोर्ट में तो उसमें प्रारंभिक रिपोर्ट जब होती है उसके 21 दिनों के भीतर सजा सुनिश्चित करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसका नाम दिया गया है अपराजिता टास्क फोर्स। सुरक्षा उपायों में वृद्धि की गई है। महिला स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना करना है तथा सुरक्षा में वृद्धि के लिए 120 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा इसमें से, इस एक्ट के माध्यम से। रात्रि साथी प्रावधान, महिला कार्यकर्ताओं के लिए ड्यूटी के घंटे बढ़ाए गए हैं ताकि उन्हें रात्रि शिफ्ट के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये रहा इसके कुछ मुख्य प्रावधान, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। वेस्ट बंगाल, अच्छा, अब वेस्ट बंगाल के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ के सीएम आपको पता ही है, ममता बनर्जी। आपको पता है ये 2011 से इस पोस्ट पर हैं। यहाँ के गवर्नर की बात किया जाए तो सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ की लोकसभा सीट की बात किया जाए तो यहाँ की लोकसभा की 42 सीट हैं और वहीं राज्यसभा की 16 सीटें हैं। विधानसभा की बात किया जाए, विधानसभा तो 294 सीटें हैं। कुल 23 डिस्ट्रिक्ट हैं वेस्ट बंगाल में, आप याद रखिएगा। और यहाँ की पॉपुलेशन की बात किया जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये भारत के चौथा सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला राज्य है कि कुल आबादी 9 करोड़ है, ये आप याद रखिएगा। इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का दूसरा क्वेश्चन, कौन सा प्रतिष्ठित क्रिकेट मैदान 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आयोजित करेगा? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ईडन गार्डन, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये पहली बार है क्रिकेट का जो घर कहा जाता है, जहां से इसकी शुरुआत हुई यूके में, यूनाइटेड किंगडम के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में इसका फाइनल खेला जाएगा। बात करें ये क्या है, इसमें दुनिया के 2 बेहतरीन टीम इसमें खेलेंगे, जो सबसे बेहतरीन टीम होंगी यहाँ पर इसका फाइनल खेलेंगी। भारत, ये एक पॉइंट बेसिस पे इसका निर्धारण होता है कि कौन सा फाइनल खेलेगा, एक पॉइंट बेसिस रहता है। भारत ने हाल ही में, आपको पता ही है, एक बेहतर प्रदर्शन रहा है, इसके बेहतर अंक भी रहे हैं, इसमें पॉइंट्स मिले हैं। लेकिन न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश भी शामिल हैं जो अपनी दावेदारी इसमें कर रहे हैं, बेहतरीन खेल रहे हैं। तो आगे देखते हैं इसमें कौन सी 2 टीमें जो होंगी जो इसमें भाग लेंगी। इसका आंसर है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। तो आप इसको याद रखिएगा, इतिहास में पहली बार है जो फाइनल खेला जाएगा, वो भी क्रिकेट का घर, होम टाउन में समझ लीजिए, वहां पर ये इस बार को खेला जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
विश्व बैंक ने भारत के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कितनी वृद्धि की भविष्यवाणी की है? वर्ल्ड बैंक द्वारा आपको पता है सभी राष्ट्र का एक अनुमान लगाया जाता है, फोरकास्ट कि कौन से देश कितना वृद्धि करेगा, उसकी जीडीपी की ग्रोथ कितनी रहेगी। 6.6% थी जो जीडीपी ग्रोथ थी इसकी। इसको इस बार इसने चेंज कर फाइनेंशियल ईयर की जो ग्रोथ है 7% कर दिया है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए, और हाल ही में हुए कुछ इंपॉर्टेंट जो फोरकास्ट हुए हैं इंडिया की जीडीपी को लेकर, उसको हम एक साथ देख लेते हैं। गोल्डमैन सैच्स ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि की भविष्यवाणी कितने प्रतिशत की है? 6.8% किया है। आरबीआई का 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का पूर्व अनुमान क्या है? 7.2% है। आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी का पूर्व अनुमान कितने प्रतिशत तक बढ़ाया है? 7% तक बढ़ाया है। 7% का वर्ल्ड बैंक का भी हो गया, आप याद रखिएगा। मूडीज ने 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का पूर्व अनुमान कितना रखा है? 6.8%। फिक्की ने 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का पूर्व अनुमान कितना किया है? 7%। तो आप याद रखिएगा, फिक्की हो गया और आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन तीनों का 7.0% है। फिच ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की वृद्धि दर पूर्व अनुमान कितने प्रतिशत तक बढ़ाया है? 7.2% तक बढ़ाया है। तो आप आरबीआई का और फिच का याद रखिएगा, ये 7.2% है, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। और गोल्डमैन सैच्स का और मूडीज का याद रखिएगा 6.8 है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है 7%। चलिए, वर्ल्ड आए हैं तो वर्ल्ड बैंक के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। आपको पता है इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए। इसके मेंबर सदस्य की बात की जाए, सदस्य देश जो हैं इसमें 189 देश हैं। और वर्तमान इसके अध्यक्ष की बात किया जाए तो अजय बंगा, आपको पता ही है, अजय बंगा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसका आंसर सी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का चौथा क्वेश्चन, मोरनी एआई का विकास किस कंपनी द्वारा किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल डीप माइंड, ओपन एआई, फेसबुक। मोरनी एआई चैटबॉट जो है, मोरनी एआई, इसका विकास गूगल डीप माइंड ने किया है। इसका काम क्या है? ये गूगल डीप माइंड की मोरनी एआई परियोजना, इसका उद्देश्य 125 भारतीय भाषाओं का संकलन करना है, जिससे सभी की डाटा अवेलेबल हो सके। कई बार क्या होता है, भाषा ना समझने की वजह से हम डेटा को एकत्र किया जा सके, जिससे इसके काम को और बेहतर बनाया जा सकता है। साथ में ही गूगल डीप माइंड ने एक पहल और स्टार्ट की है, प्रोजेक्ट वाणी। इसमें 55 भाषाओं का 14,000 घंटे तक का ये एक भाषण को सुनेगा और भाषण को सुनने के बाद उसके भाषाओं को पहचानने की कोशिश करेगा, कार्य क्षमता को अपने बेहतर करने की प्रयास करेगा। इसलिए इसका विकास डीप माइंड ने भी किया है, प्रोजेक्ट वाणी का, आप याद रखिएगा। चलिए अब समझ लेते हैं हाल ही में हुए कुछ इंपॉर्टेंट एआई और चैटबॉट से क्वेश्चन है, उसको यहाँ देख लेते हैं। विश्व का पहला मानव ह्यूमनॉइड रोबोट, मानव समान रोबोट सीईओ किसका नाम है? मीका। सेबी ने निवेशकों के लिए कौन सा एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? सेवा चैटबॉट। भारत का पहला कृषि चैटबॉट आमा कृषि एआई किस राज्य में लॉन्च किया गया है? उड़ीसा। आप याद रखिएगा, आमा कृषि एआई चैटबॉट ये भारत का पहला कृषि चैटबॉट है, उड़ीसा। इस बार याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर कौन सा है? लिसा है। आइरिस एक मानव आकार शिक्षक को किस राज्य ने पेश किया है? केरल ने। 2024 की पहली मिस एआई सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता कौन है? केंजा लेली ने। ये पहली मिस एआई सौंदर्य प्रतियोगिता थी। डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? आईआईटी दिल्ली एंड प्रसार भारती के द्वारा किया जा रहा है। त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में है, इसमें इसका आयोजन किया जाएगा यहाँ पर। भारत की महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इसका नाम है व्योमित्रा। जो इसरो के एमबीएस मिशन जो गगनयान है, जो 2025 में भेजने का लक्ष्य है, इसको ये रोबोट भी जाएगी, इसका नाम व्योमित्रा है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अपने आंसर पर जाने से पहले यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल डीप माइंड, ओपन एआई, फेसबुक से संबंधित कुछ एआई चैटबॉट हैं, इसको हम ध्यान दे लेते हैं। फेसबुक की बात करें तो इसने मेटा एआई व
लामा के नाम से आप फेसबुक पर आजकल व्हाट्सएप पे देख रहे होंगे, ऊपर ब्लू कलर का एक बनकर आ रहा होगा, लामा के नाम से लॉन्च किया है। बात करें गूगल डीप माइंड की, तो आपको पता है इसका जो एक बार्ड था, चैटबॉट था, आपने देखा होगा 2021 में लॉन्च किया था, ये बार्ड था। इसका नाम आप चेंज कर दिया इसने, अब इसका नाम गूगल जेमिनी कर दिया है, याद रखिएगा इसको। ओपन एआई का तो आपको पता ही है, चैट जीपी, जो अभी हाल ही में 10 दिन पहले चैट जीपीटी, आपको बता दे रहा हूँ, एक वीक में 200 मिलियन यूजर यूज करने का अवार्ड इसको प्राप्त हुआ है कि ये एक वीक में 200 मिलियन इसके यूज करता है। इसका आंसर है गूगल डीप माइंड। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का 5वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश आईटी और आईटीई के क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कितना निवेश करने की योजना बना रहा है? 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 33,500 करोड़, 40,000 करोड़ रुपए। हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस आईटी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए योजना लॉन्च किया है। चलिए इस योजना के बारे में हम पूरा विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले पीसेस के लिए और मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। सेवा क्षेत्र में इसको मेंस पे क्वेश्चन के लिए लिखने के लिए आपको पर्याप्त डाटा यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में, पहली बात आप याद रखिएगा 5 ईयर में, सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी सक्षम सेवाओं, आईटी बेस्ड सर्विस क्षेत्रों में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 33,500 करोड़ रुपए, लगभग $4 बिलियन की बात की गई है, का महत्वपूर्ण निवेश करने की योजना बना रही है यूपी गवर्नमेंट। इस योजना का लक्ष्य यहाँ पर बात करें, इन क्षेत्रों में 10 गुना वृद्धि करना है। जो 5 प्रमुख शहरों नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, प्रौद्योगिकी हब विकसित करके प्राप्त किया जाएगा। जो ये 33,500 करोड़ रुपए किया जाएगा, जो स्पेशली मुख्य इन्हीं क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। तो आप समझ लेते हैं कि कौन से शहर से कौन सा इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। तो फोकस क्षेत्र है शहर का। नोएडा की बात किया जाए, इससे एक प्रमुख आईटी और आईटीएस हब के रूप में मान्यता दी गई है नोएडा को, जो अपने स्थापित वैश्विक आईटी इकोसिस्टम के लाभ उठाएगा। आपको पता है ये नोएडा जो इकोसिस्टम है आईटी सर्विस के लिए एक बहुत बड़ा ही एक तंत्र है। बात किया जाए लखनऊ की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग में उन्नति के लिए लक्षित किया गया है। लखनऊ को आप याद रखिएगा, एआई और मशीन लर्निंग के लिए इसको ध्यान दिया जाएगा इस पर ज्यादा। कानपुर को ड्रोन और रोबोटिक्स के क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, एक हब के रूप में ये सभी विकसित किया जाएगा, आप इस चीज याद रखिएगा। वाराणसी और प्रयागराज ये इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास एआरडी पर ध्यान केंद्रित करेगा, ये इसके मुख्य उद्देश्य रहेंगे। प्री के लिए तो आप बिल्कुल आप ये इतना, और दूसरा ये 33,500 करोड़ रुपए और 5 वर्ष, इतना चीज आप याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है 33,500 करोड़ रुपए यूपी सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है अगले 5 ईयर के लिए। याद रखिए, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ लखनऊ। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, आप एक लाइन से याद रखिएगा, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी व प्रयागराज। इसको आप ये ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रों को कौन से क्षेत्र किससे संबंधित है। इसका आंसर है 33,500 करोड़ रुपए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या 6वां और अंतिम क्वेश्चन, कैन सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड का सेमीकंडक्टर निर्माण यूनिट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। हाल ही में कैबिनेट ने जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की गई, इसमें इन्होंने गुजरात के सानंद क्षेत्र में केनेस की एक यूनिट स्थापित की जाएगी। चलिए ये भी समझ लेते हैं कि सेमीकंडक्टर में हुए हाल ही कुछ एस्टेब्लिशमेंट को देख लेते हैं कि इसमें कौन से कंपनी कहाँ पर स्थापित की गई। फरवरी 2024 में बात किया जाए, टाटा ग्रुप ने जो भारत में 2 कंपनी स्थापित की है, एक धुलेरा गुजरात में और दूसरा जो है वो मोरीगांव असम में, 2 ये एस्टेब्लिश हुए हैं 2024 में। और तीसरा बात किया जाए, मुरगप्पा ग्रुप के द्वारा सनांद क्षेत्र में जो गुजरात में यूनिट स्थापित किया है। तो आप ये 3 लोकेशन आप याद रखिएगा, सनांद क्षेत्र, गुजरात के सनांद क्षेत्र में टाटा ग्रुप ने स्थापित किया, धोलेरा गुजरात और मोरीगांव असम में। चलिए अपने इस नवंबर की रिवीजन श्रृंखला में, जिसका ये तीसरा एपिसोड है, आपको पता है सितंबर और अक्टूबर को कंप्लीट कराया जा चुका है। आपको इस क्वेश्चन को अगर लगाना है तो आप पे प्रीवियस जो भी करंट अफेयर्स की क्लासेस चली हैं उस पे लास्ट के मिनट में 2 मिनट में इसको कंप्लीट कराया जाता है रिवीजन क्लास को।
चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला अफ्रीकी देश कौन सा है जिसने साझा मातृत्व अवकाश शेयर्ड पेरेंटल लीव की शुरुआत की है? साउथ अफ्रीका। कौन सा राज्य 9 अन्य राज्यों के साथ प्रवासी श्रमिकों की भलाई के लिए एक समझौता पत्र हस्ताक्षर किया है? झारखंड ने। यानी हमारे श्रमिक कहीं भी जा रहे हैं तो उनको एक बेहतर जीवन मिल सके, इसके लिए झारखंड ने एक समझौता किया है 9 राज्यों के साथ। केंद्रीय सरकार द्वारा सब्सिडी दर पर लॉन्च किए गए पैकेज गेहूं के आटे का नाम क्या है? इसका नाम है भारत आटा। किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर किस खगोलीय पिंड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था? मार्स के अध्ययन के लिए। फैशन डिजाइनर काउंसिल ऑफ अमेरिका द्वारा फैशन आइकन पुरस्कार जीतने वाला पहली एथलीट कौन है? आप देखिएगा, फैशन डिजाइनर्स काउंसिल ऑफ अमेरिका द्वारा फैशन आइकन पुरस्कार जीतने वाली पहली एथलीट कौन है? सेरेना विलियम्स है, इसका नाम याद रखिएगा। विच कंट्रीज इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम? वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन किस देश द्वारा किया जा रहा है? नीदरलैंड के द्वारा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। इसका आंसर है सी, तमिलनाडु। एक और 7वां क्वेश्चन आप समझ लीजिए, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। कौन सी कंपनी पहली ऐसी कंपनी बनी है जो वार्षिक राजस्व एनुअल रेवेन्यू 10 लाख करोड़ रुपए पास कर गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ये इतिहास बना दिया है, ये पहली कंपनी बन गई है जिसका एनुअल रेवेन्यू 10 लाख करोड़ पार कर गया है। आप इसको याद रखिएगा, ये पहली कंपनी है ये। की आपको करंट अफेयर्स की सीरीज कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दिया कीजिए, क्योंकि ये आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम बेहतर प्रयास करते हैं कि आपके पास एग्जाम से ओरिएंटेड चीजें काफी बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाए। आपका एक कमेंट और सब्सक्राइब लाइक ही हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके सामने और बेहतर कंटेंट लेकर आएँ और आपको एग्जाम को बेहतर दिशा देने के लिए प्रथम आईएएस आपके साथ हमेशा रहता है। इसको हमें फॉलो करना, यूट्यूब पे हमें फॉलो करना ना भूलें। अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे हमें सर्च कर सकते हैं @IAS प्रथम के नाम से। टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, इसकी पीपीटी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हम आप कोई प्रॉब्लम हो या कोई समस्या कोई क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। प्रथम आईएएस ऑफिशियल टेलीग्राम आईडी है। आप उससे भी अगर इंसान आपको चाहिए तो प्रथम आईएएस का ये स्कैनर आप यहाँ पर स्कैन करके हमसे जुड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप पढ़ाई करते होंगे, एग्जाम की तरफ बढ़ते रहे होंगे। चलिए चलते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।